हेलो बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, आज हमें यह पढ़ना है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स अनायन बनाते हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेटल एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज़ करते हैं जिससे कि उनकी लास्ट शेल कंप्लीट फिल रह जाए। नॉन मेटल्स के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपनी लास्ट शेल की डिमांड को फुलफ़िल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे उनमें आयनिक इंटरेक्शन बनता है और इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन एटम का। आप देख सकते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, तो जो इसके पास में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास में डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है। इस क्लोरीन को अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो यह सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 278 की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयन या सोडियम कटायन क्लोरीन अनायन, ये दोनों आयनिक बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। इसी तरह हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, बताइए क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। तो लास्ट शेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। अब आपको पता है एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसीलिए 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 क्लोराइड आयन बनते हैं। इसीलिए एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आयन्स का बॉन्ड बनता है और फॉर्मूला MgCl2 बन जाता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आयनिक बॉन्ड बनते ही क्यों हैं? आपको पता है सभी एलिमेंट्स के एटम्स अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, तो उसी रिएक्शन का ये भी एक पार्ट है। इसमें मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसके कारण आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है।